हीरो उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ, आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ। एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगाना तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो, हमें नहीं खानी इसकी पानीपुरी। चलो दूसरी वाली पानीपुरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानीपुरी वालों के पास जाकर पानीपुरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना। बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानीपुरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। सब अपनी ही पानीपुरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना। पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानीपुरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार में एक स्टॉल भी लगाने को मिलेगा। मंगल राम चाट भंडार बाजार, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख मिलेंगे वो अलग। मंगल राम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कई टूरिस्ट भी वहाँ आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी दिनेश उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। मंगल चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू उस कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन को तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, बस एक उस दिनेश का ही डर था, लेकिन वो तो हमारी कृपा से फेल हो चुका है। तो अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस दिनेश के धंधे को चौपट कर ही दिया भैया। तुम्हारे एक बार कहने से ही तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई? उसकी पेप्सी पानीपुरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी ये सारी बातें दिनेश सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में फंस गया और बर्बाद हो गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बात मन में ठाने दिनेश उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी पेप्सी वाली पानीपुरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही मंगल चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह भी। इनाम से मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। बंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करने लगता है। दिनेश की पेप्सी